हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल दीपराज सर मैथ में। तो आज हम सिद्ध करेंगे कोण संबंधभाजक प्रमेय। एक एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है, इसको सिद्ध करेंगे। किसी त्रिभुज में किसी कोण का संबंधभाजक कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में सम्मुख भुजा को विभाजित करता है। तो देखते हैं कैसे सिद्ध किया जाएगा। जैसे मैंने ये त्रिभुज बना दिया, त्रिभुज ये मैंने त्रिभुज बना दिया, त्रिभुज ए बी सी मैंने एक त्रिभुज बना दिया। तो इस त्रिभुज में कोण बी ए सी मतलब कोण ए का संबंधभाजक करने वाली कोई रेखा है ए डी। इस ए डी रेखा ने कोण ए को आधा आधा बांटा है, ये दिया मतलब जितना कोण एक है ये वाला उतना ही कोण ये है 2। ठीक, तो हम इसमें गिवन दैट लिखना शुरू करते हैं। गिवन दैट तो गिवन दैट में हम क्या लिखेंगे? गिवन दैट में हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण बी ए सी का संबंधभाजक ए डी है। जब ये संबंधभाजक है इसका मतलब कोण बी ए सी का संबंधभाजक ए डी है, मतलब ए डी ने कोण ए को आधा आधा बांट दिया, जितना कोण एक होगा उतना 2 होगा, मतलब कि ये दिया गया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोण एक बराबर किसके है? एंगल 1 = एंगल 2 है, ये दिया गया है। ठीक, गिवन दैट के बाद लिखेंगे टू प्रूव। तो टू प्रूव मुझे जब ये सिद्ध करना है कि कोण को बनाने वाली भुजाओं का जो अनुपात है भाई, जो संबंधभाजक जिस भुजा पर गिरा वही इन 2 भागों में बट गई ये भुजा, वही इन भुजाओं का अनुपात है। तो मतलब ए बी का अनुपात जो ए सी से है भाई बी डी का अनुपात सी डी से है, ये प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन देखो, इसमें करें कंस्ट्रक्शन मतलब रचना क्या है? रचना में करेंगे ए डी के समांतर एक रेखा खींचेंगे, बिंदु सी से ए डी के समांतर एक रेखा खींचेंगे, ए डी के समांतर ये रचना कर। यहाँ पर बिंदु ई डाल दिया, ए डी के समांतर एक रेखा सी खींची और आगे मैंने ए ई को मिला दिया, ये रचना हो गई, इसलिए मैंने इसको डॉट 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 कर दिया, डॉट 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 कर दिया इसको। ठीक, अब देखो तो रचना क्या हुई? ए डी समांतर सी तथा ए ई को मिलाया, ठीक, अब देखेंगे प्रूफ। देखो प्रूफ कैसे किया जाएगा। जब हम देखेंगे ए डी समांतर किसके है? सी है। जब ए डी समांतर सी है तो कोण एक बराबर इसके होगा, क्योंकि ये कैसे कोण है? संगत। तो कोण एक बराबर कोण ई के हो जाएगा। कैसे कोण है? संगत कोण। ए डी समांतर सी और ए सी तिर्यक रेखा काट रही तो ये कोण 2 बराबर इसके हो जाएगा। ये कैसे कोण है? एकांतर, इसका नाम दे दिया 3। तो कोण 2 बराबर किसके हो जाएगा? 3। ये कैसे कोण है? एकांतर कोण। एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब देखो हम इसे समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब देखो कोण 2 है, कोण 2 की जगह हम लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 3। क्यों लिख दिया कोण 2 की जगह कोण 1 क्यों लिख दिया? क्योंकि कोण 1 बराबर दिया है कोण 2 के, ये गिवन दिया था कि कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक, इसे समीकरण नंबर 2 दे दिया। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर तो तुलना करेंगे एल एच एल बराबर है
तो आर एच एल बराबर कर दिया जाएगा, मतलब कोण ई बराबर कर दिया जाएगा कोण 3 के। ठीक, इसे समीकरण नंबर 3 दे दिया, कोण ई बराबर कोण 3। ठीक, अब हम इसको रफ करते हैं, रफ कर फिर लिखते हैं दोबारा, आगे लिखते हैं सवाल, इतना लिख लेना। ठीक, कोण ई बराबर कोण 3 मैंने सिद्ध कर दिया, मतलब जितना कोण ई है उतना ही 3 है, ये मैंने सिद्ध कर दिया। अब हम आएंगे त्रिभुज ए सी ई में, ए सी ई में कोण ई बराबर कोण 3 लिखेंगे, प्रूव्ड फ्रॉम इक्वेशन 3, समीकरण 3 से सिद्ध कर चुके। अब किसी त्रिभुज में जो कोण बराबर होते हैं उनके सामने भुजाएं भी बराबर होती हैं, तो कोण ई बराबर कोण 3 है, तो कोण ई के सामने वाली भुजा ए सी बराबर कोण 3 के सामने भुजा कौन सी होगी, ए ई, तो ए सी बराबर ए ई हो गया। कैसे हो गया, तो इसका कारण लिखेंगे, एक ही त्रिभुज में बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, जो कोण बराबर होते हैं उनके सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। ठीक, ये लिख दिया, इसको समीकरण नंबर 4 दे दिया, ए सी बराबर ए समीकरण नंबर 4 दे दिया। अब लिखेंगे त्रिभुज बी सी ई में, त्रिभुज बी सी ई में ए डी समांतर किसके है, सी के, ए डी समांतर सी। कैसे है ए डी समांतर सी, कैसे है, बाय कंस्ट्रक्शन, रचना से ये समांतर है। जब ये समांतर है, ए डी समांतर सी, जब किसी त्रिभुज, बहुत थेल्स पर में बताई थी, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उन दो भुजाओं को भी समान अनुपात में विभाजित करती है, तो ऐसे ही बी सी ई में ए डी समांतर सी है, तो इसका इससे अनुपात, इसका इससे अनुपात बराबर होगा, इसलिए ए बी का अनुपात किससे, ए ई से बराबर होगा। ए बी का अनुपात ए ई से जो होगा भाई, बी डी का अनुपात डी सी से होगा, बी डी का अनुपात डी सी से होगा। डी सी लिख लो या सी डी लिख लो, तो मैंने सी डी लिख दिया। ठीक, ये कैसे लिख दिया, बाय बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। यही थी थेल्स पर में, जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई तीसरी रेखा खींच, जब किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को भी समान अनुपात में बांटती है, बस यही था थेल्स पर में। अब देखिए, तो अब हम क्या करेंगे, ये हो गया, अब हम इधर लिखेंगे ए बी अपॉन ए ई। देखिए जितना ए सी है उतना ही ए ई है, तो ए ई की जगह हम कितना लिख सकते हैं, ए सी बराबर बी डी अपॉन सी डी। तो यहाँ ए की जगह मैंने ए सी लिखा, कहाँ से लिखा, समीकरण 4 से लिखा। ठीक, ये चेंज कर दिया, लेकिन यही सिद्ध करना था, ए बी अपॉन ए सी बराबर बी डी अपॉन सी डी, बस हो गया सिद्ध, हैंस प्रूव्ड। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।